दुनिया में नहीं रहेगा आदमी, बस रह जाएंगी महिलाएं। न लड़के पैदा होंगे ना ही आदमी रहेंगे, बस संसार में रहेगा महिलाओं का राज। बिना पुरुषों का कैसा होगा संसार? क्या दुनिया बस महिलाओं के सहारे चलेगी? पहले खबर का पूरा गणित समझिए, उसके बाद बताइए अगर ऐसा हुआ तो फिर क्या होगा। एक दिन आएगा जब ये पुरुष और महिला का भेद खत्म हो जाएगा। पृथ्वी पर पुरुष पैदा ही नहीं होंगे, शायद तब सिर्फ महिलाएं ही बचे। पुरुष खत्म होंगे तो उनकी जगह कौन लेगा? किस तरह का जीव पैदा होगा? इंसानों की पीढ़ियां कैसे आगे बढ़ेंगी? क्योंकि पृथ्वी पर ज्यादातर प्रजनन या पीढ़ियों को आगे बढ़ाने का काम नर और मादा मिलकर करते हैं। ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि अब इंसानों समेत कई स्तनधारी जीवों में बाई क्रोमोसोम खत्म हो रहे हैं। इंसानों का बाई क्रोमोसोम धीरे धीरे खत्म हो रहा है, यानी एक समय ऐसा आएगा जब लड़के पैदा ही नहीं होंगे, सिर्फ लड़कियां ही होंगी। अब अगर लड़के पैदा नहीं होंगे तो उनकी जगह किस तरह का जीव आएगा? क्या कोई नया सेक्स जीन विकसित होगा या एक बड़ा सवाल है। हाल ही में प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस जर्नल में इस विषय का एक रिसर्च पेपर छपा है जिसमें नरों को पैदा करने वाले जीन्स के खत्म होने पर स्टडी की गई है। पहले यह समझ लेते हैं कि बाई क्रोमोसोम इंसानी लिंग को कैसे तय करता है, यानी कैसे पैदा होते हैं लड़के और लड़कियां। इंसानों और कई अन्य स्तनधारी जीवों में मादाओं के पास 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं, जबकि नरों के पास एक्स और दूसरा छोटा क्रोमोसोम होता है वाई। इनका नाम इनके आकार को परिभाषित नहीं करता, लेकिन एक्स में 900 जीन्स होते हैं जो ऐसे काम करते हैं जिनका लिंग निर्धारण से कोई मतलब नहीं होता है, यानी ये लड़का या लड़की तय नहीं करती। बाई क्रोमोसोम में करीब 55 जीन्स होते हैं। इनके अलावा कई नॉन कोडिंग डीएनए भी बाई क्रोमोसोम भले ही आकार में एक्स से छोटा होता हो, उसके पास जीन कम हो, लेकिन तय करता है कि भ्रूण में विकसित होने वाला बच्चा लड़का पैदा होगा या लड़की। आमतौर पर जब गर्भधारण के 12 हफ्ते बीत जाते हैं तब मास्टर सेक्स जीन बाकी जीन्स को निर्देश देता है कि आप तुम नर टेस्टिंग का निर्माण करो। भ्रूण में बनने वाला टेस्टिस ही नर हार्मोन्स को निकालता है, जिसकी वजह से लड़का पैदा होता है। मास्टर सेक्स जीन को सिराई के तौर पर जाना जाता है। ज्यादातर स्तनधारियों में इंसानों की तरह ही एक्स और वाई क्रोमोसोम होते हैं। सबके एक्स के पास ढेर सारे जीन्स होते हैं, लेकिन वाई के पास होता है ताकतवर सिराई प्लस की सुविधा। ऑस्ट्रेलिया के प्लेटिपस में सामान्य जीन होता है XY, जैसे इंसानों का XX होता है। प्लेटिपस में X और Y का समान होते हैं। इसका मतलब स्तनधारियों में XY समान नहीं होते। 16.6 करोड़ सालों में बाई क्रोमोसोम 9 से जीन से कम होकर 55 जीन्स पर रह गया है, जबकि इंसानों और प्लेटिपस एक साथ विकसित हो रहे थे। इसका मतलब ये हर 10 लाख साल पर इंसानों का बाई क्रोमोसोम 5 जीन खो रहा है, यानी अगले 1.1 करोड़ साल में इंसानों का बाई क्रोमोसोम पूरी तरीके से अपने सारे जीन खो देगा। बस यही अंत हो जाएगा पुरुषों के पैदा होने का। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर धरती पर पुरुष बचते हैं तो क्या उनके लिए कोई नया जीन बनेगा? चूहों की 2 प्रजातियों से बाई क्रोमोसोम खत्म हो चुके हैं, लेकिन ये चूहे सरवाइव कर रहे हैं। पूर्वी यूरोप के मोल बोल्स और जापान के स्पाइंस रेट्स, इनके शरीर में बाई और SRY क्रोमोसोम खत्म हो चुके हैं, लेकिन दोनों ही लिंग में यानी नर और मादा में XX क्रोमोसोम देखने को मिलते रहते हैं। वैज्ञानिकों को यह समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। हालांकि स्टडी चल रही है। इन दोनों चूहों में सिराई जीन नहीं है। बाई क्रोमोसोम के खत्म होने की वजह से पुरुषों के खत्म होने पर सवाल उठ रहा है। दुनिया में कुछ छिपकलियां और सांपों की प्रजातियां ऐसी हैं जहां पर सिर्फ मादाएं हैं। ये खुद से ही प्रजनन करके पीढ़ियों को आगे बढ़ा रही हैं। इसे पार्थेनोसिस कहते हैं, लेकिन यह इंसानों और स्तनधारियों में संभव नहीं है। हम इंसानों को प्रजनन करने के लिए स्पर्म और एग्स की जरूरत होती है। अगर स्पर्म चाहिए तो पुरुष चाहिए। बाई क्रोमोसोम अगर खत्म हो जाएंगे तो इंसानों की प्रजाति के नष्ट होने में समय नहीं लगेगा, लेकिन एक संभावना यह दिख रही है कि बाई की जगह कोई और क्रोमोसोम विकसित हो जाए जो यह काम करे, लेकिन इस पर फिलहाल कुछ भी कह पाना वैज्ञानिकों के लिए संभव नहीं है।